जनरल फॉर्मल स्ट्रक्चर इनका है R⁻⁴N। इसका स्ट्रक्चर है। तो साइनाइड्स का डेफिनेशन सबसे पहले, साइनाइड्स आर सिंपली द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड के। किसके डेरिवेटिव्स है? हाइड्रोजन साइनाइड। आपको याद है उसकी फॉर्मूला क्या है? HCN, ये वाला। Actually, these are the derivatives of hydrogen cyanide, which are formed from these hydrogen cyanoacids by the replacement of this hydrogen with the alkyl group. किससे? alkyl group से replace हो जाता है। So you can get, because of alkyl group, you will get this RCN. So these are cyanides, alkyl cyanides now. Alkyl cyanides, another name, alkyl cyanides. now the alkyl cyanides, इसमें क्या है? अगर आप सबसे पहले ये वाला देखोगे, हाइड्रोजन साइनाइड इज यूज्ड एज एन न्यूक्लियोफाइल। अगर आपको याद है न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड एज एन न्यूक्लियोफाइल बिकॉज वी हैव एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन, तो उसकी वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज हो जाता है। So likewise, these cyanides will also act as nucleophiles. These will also act as nucleophiles. So definition इनमें ये है, definition क्या है आप इसकी? They are simply the derivatives of किसके? Hydrogen cyanide, which are formed from किससे? Hydrogen cyanide by the replacement of ये वाला hydrogen किससे? alkyl group से। So you will get cyanides. You will get cyanides. The general formula इनकी क्या है? Cyanides की general formula क्या है? CnH2n+1, ये याद रखना। Cn is the general formula of alkyl cyanides। किनकी? alkyl cyanides की ये जनरल फार्मूला है। इसमें अगर आप अल्काइन का देखोगे उसमें क्या होता है? +2, इंस्टेड ऑफ +2 यहां पर +1 और Cn है। This is the general formula of किसकी? cyanides। Preparations of cyanides are alkyl cyanides। कितने हैं? 5 है। The first one is from alkyl halides। किससे? From alkyl halides। From alkyl halides reacts within the alcoholic solution of potassium cyanide or sodium cyanide। किसके साथ? alkyl halides RX, ये वाला क्या है? alkyl halides reacts with alcoholic potassium cyanide or sodium cyanide, alcoholic solution of potassium or sodium cyanide to form RCN। और ये सिंपल है, टफ नहीं है। इसमें क्या है? alkyl cyanide, ये वाला RCH2CN, सॉरी RX जनरल कोई भी यूज करो। RX इट विल रिएक्ट विद किसके साथ? either with the potassium alcoholic but solution of potassium cyanide or sodium cyanide। तो प्रोडक्ट जो बनेगा you will get KX बनेगा and we have RCN plus KX। तो यहां से क्या निकल रहा है? पोटेशियम हैलाइड। Potassium halide, you can use sodium cyanide as well। Let's take an example, ये वाली CH3 CH2, so we will use ethyl chloride to react with potassium cyanide। किसके साथ? potassium cyanide। जरा आप बताओ प्रोडक्ट क्या है इसमें? प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 CN प्लस क्या होगा? KCl। जरा इसका नाम बता क्या होगा?
नंबरिंग में आपको याद होगा, मैंने बताया था एक बार कि ये वाला कार्बन जो है दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द नंबरिंग। सो 1 2 एंड 3 ये इसकी नंबरिंग है। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, क्या होगा आईयूपीएसी नाम इसका? पैरेंट कंपाउंड क्या है? प्रोपेन, याद है ना आपको? प्रोपेन है, लेकिन लास्ट वाला जो सफिक्स है रिमूव विद किससे? प्रोपेन नाइट्राइल, अगर आपको याद है प्रोपेन नाइट्राइल। ये इसका क्या है? या प्रोपेन 1 नाइट्राइल या प्रोपेन नाइट्राइल 1 एंड द सेम। ये इसका क्या होगा? सेकंड रिएक्शन इज फ्रॉम ग्रेगनार्ड्स रेजेंट। ग्रेगनार्ड्स रेजेंट से किससे बनेंगे ये? सेकंड वन इज फ्रॉम ग्रेगनार्ड्स रेजेंट रिएक्ट्स विद इन द क्लोरोसाइनोजिन। ये आप लिखो RMGX reacts with chlorocyanogen, ये वाला याद रखो, CN, ये है फॉर्मूला, क्लोरोसाइनोजिन फॉर्म RCN, ये जनरल फॉर्मूला RCN। जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट भी हो सकता है इससे। सो विल गेट, इससे भी क्या बनेंगे? साइनाइड्स। जरा आप इस रिएक्शन को देखो, RMGX किसके साथ रिएक्ट? CN, ये वाला है, नाम क्या है इसका? ClCN, क्लोरोसाइनोजिन है इसका नाम। और ये वाला जरा देखो, ये वाला पार्ट यहां से निकल रहा है। सो वी विल गेट RCN प्लस MgClX, अगेन ये साइनाइड्स है, अल्काइल साइनाइड्स। जरा इसकी एक एग्जांपल हम देखेंगे, ट्राइमिथाइल, एक एग्जांपल लेंगे, ट्राइमिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड will react with क्लोरोसाइनोजिन। जरा अब इसका प्रोडक्ट बनाओ। अब ये यहां से निकल जाएगा। सो गेट CH3 CN Mg BrCl। Now from इससे next one is from dehydration of amides, किनकी? dehydration of amides or C double bond NH2, ये वाला, these are amides, dehydration of amides, alkyl amides और डिहाइड्रेशन ऑफ, दोनों इसी के साथ करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड्स एंड दूसरा इसके साथ है ऑक्साइड्स, दूसरा भी इसी के साथ है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड्स एंड ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का याद है स्ट्रक्चर क्या होता है? शायद नहीं होगा आपको, आप याद, ये वाला है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स। नाउ अल्काइल एमाइड्स एंड ऑक्साइड्स are heated with dehydrating agent, that is heated with P2O5, ये वाला किसके साथ? heated with P2O5 undergoes dehydration which results in the formation of cyanides,
एमाइड्स पहले लिखेंगे प्लस इसमें अल्काइल एमाइड्स, ये वाला NH2 P2O5 क्या है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसी काम क्या है, यहां से क्या निकालना, वाटर। समझ आ रहा है, कहां से, यहां से वाटर निकालना है। तो बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट वाटर फ्रॉम हियर, ये वाला। तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा, जरा प्रोडक्ट बता क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस वाटर। सो यू हैव साइनाइड्स, कहां से, फ्रॉम एमाइड्स, these are एमाइड्स, अल्काइल एमाइड्स, डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड्स। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड्स एंड ऑक्साइड, डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड्स एंड ऑक्साइड। ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है, RCH डबल बॉन्ड N और OH होता है इसके पास। These are simply oxides। ऑक्साइड्स में भी क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, P2O5 याद रखो। यहाँ से ये हाइड्रोजन आ जाएगा, तो वाटर आ जाएगा। डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन में तो वाटर को बनना ही बनना है। सो RCl इजी है प्लस H2O। So cyanides are again formed from these oxides. These of cyanides. Cyanides. First one hydrolysis. कहाँ से? इसमें दोनों है, alkaline as well as acidic hydrolysis of cyanides. Acidic hydrolysis of cyanides results in the formation of acidic hydrolysis of cyanides in presence of HCl. In presence of HCl as an acid forms acids as products. इसमें क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स, एसिड्स बन जाएंगे। एसिडिक अगर होगी, लेकिन अगर अल्कलाइन होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली आप यूज करोगे, तो उसमें क्या, उसमें साल्ट्स बनेंगे। उसमें क्या बनेंगे, साल्ट्स। लेट्स सी ये वाली रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्ड N। जरा इन दो में बताओ कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन है कि नाइट्रोजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बिकॉज ऑफ, अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड से NaHCl, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सिंपली जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो मैं जनरल भी लिखूंगा, अगर समझ नहीं आ जाएगा फिर मैं इसका मैकेनिज्म थोड़ा दिखाऊंगा। RCOH NH3, we have acid and ammonia as product। क्या बन रहा है इसमें, एसिड और अमोनिया बन रहा है। किसी को डाउट है कि मुझे मैकेनिज्म पर जाना पड़ेगा, फिर है किसी को डाउट कैसे बन रहा है, डाउट है? सो आप जरा ये देखो, यहां पर we have acids, sorry cyanides, they will undergo hydrolysis in presence of this acid, तो उसकी वजह से this will be broken into OH negative and H positive। so OH will attack to किस जगह पर अटैक करेगा, कार्बन पर कि नाइट्रोजन पर अटैक करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगी, नाइट्रोजन पर जाएगी। सो यहाँ OH किस पर अटैक करेगा फिर, कार्बन पर, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, नाइट्रोजन। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो उसकी वजह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगी, नाइट्रोजन पर। समझ आ रहा है? सो यू विल गेट R, जरा बताओ COH, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, और साथ ही क्या होगा, इसकी वजह से कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज।
बट नेगेटिव चार्ज जहां प्रोटॉन है सो ये यहां पर आ जाएगा और NH। देखा क्या होगा? नाउ इन द सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अनदर मॉलिक्यूल ऑफ दिस वाटर विल आल्सो अटैक ऑन अगेन किस पर? कार्बन का। क्यों? क्योंकि अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन। ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों? क्योंकि अब इस पर क्या है? ऑक्सीजन भी और है, नाइट्रोजन भी है। So this more electrophilic as compared to this carbon. Yes, sir. So यहाँ पर यही वजह है कि OH will again attack on the किस पर? कार्बन। जब ये अटैक करेगा यहाँ पर, यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगी? नाइट्रोजन पर जाएगी। सो इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा जरा बताओ? RCOH, ये एक OH है इसका, और ये क्या है? दूसरा। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट हो जाएगी कहाँ पर? नाइट्रोजन पर, NH। और इसकी वजह से इसको क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये यहाँ जो प्रोटॉन होगा H पॉजिटिव वो कहाँ जाएगा? इस वाले नाइट्रोजन पर। सो यू विल हैव NH2 होगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. और अल्टीमेटली क्या होगा? दूसरा नहीं, मैंने पहले ही बताया, जब भी किसी भी कार्बन पर कितने OH ग्रुप दो होंगे वो क्या होता है? अनस्टेबल। वहां पर क्या होती है? डिहाइड्रेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना देगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा किस पर? नाइट्रोजन पर। जा रहा है? क्योंकि ये वाला जो नाइट्रोजन यू कैन सिंपली आप ऐसे भी दिखा सकते हो। दिस विल फॉर्म NH3। क्या बनेगा? NH3। और साथ ही यहाँ क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। ये वाला जो मैंने ऊपर पहले ही प्रोडक्ट लिखा है वही है कि डिफरेंट है? समझ आ रहा है? इसीलिए मैंने क्या बताया, यहाँ पर एसिड्स बनेंगे और साथ ही अमोनिया गैस भी होगा, साथ ही अमोनिया गैस भी होगा। और अब यहाँ पर क्या होता है? ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाली कौन सी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यही यहां पर डबल बॉन्ड बना देगा। लीव दिस लोन पेयर। ये वाला यहां पर क्या बना देगा? डबल बॉन्ड, ये वाला। और साथ ही जिसकी वजह से ये NH2 बाहर निकल जाएगा। NH2 क्या निकलेगा? बाहर। सो दैट इज व्हाई वी विल गेट NH3 बनेगा। NH3 समझ आ रहा है? सो वी विल हैव एसिड्स। यहां पर क्या होंगे? एसिड्स प्रोडक्ट्स बनेंगे। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इनके साइनाइड्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स में एक बार मैंने ये रिएक्शन ऑलरेडी बता दी है। कौन सी? ये वाली। तो ये फर्स्ट अब भी कोई रिएक्शन ये क्या है? RMGX। जरा बता इसका नाम क्या है? ओ क्या है ये? वो प्रिपरेशन में थी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में है। समझ आ रहा है? वहां पर प्रिपेयर करने के लिए था ये। लेकिन यहाँ पर क्या है? रिएक्शन ऑफ साइनाइड्स अगेन विद किसके साथ? ग्रेगनार्डस रिएजेंट है। रिएक्शन विद ग्रेगनार्डस रिएजेंट। अब इसमें क्या बनेगा? रिएक्शन विद ग्रेगनार्डस रिएजेंट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन विद RMGX reacts with cyanides followed by hydrolysis results in the formation of क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स? याद है? ये वाली भी आपने पढ़ी है। results in the formation of कीटोन्स। याद रखो, इसमें कीटोन्स बनेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन जाएंगे। याद देखो, RCl reacts with RMGX। क्या होगा यहाँ पर? ये सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। यहाँ पर आपको पता है, पहले भी मैंने बताया, मेटल इज ऑलवेज
इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और अकॉर्डिंगली जो यहाँ कार्बन होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है। तो दिस सिंपली एन इक्विलिब्रियम एडिशन रिएक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ से ये वाला ग्रुप जो है दैट विल अटैक, तो किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा कि नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, कार्बन पर। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो यहाँ पर अटैक होगा, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट ऑन द नाइट्रोजन। अब जरा इंटरमीडिएट बनाओ, क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड, और साथ ही इसके साथ क्या है, ये वाला सेकेंड आर जो यहां से आ गया, ये वाला याद रखो, और एन कुछ बच गया यहां से, यहां कुछ बच गया। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां माइग्रेट हो जाएगी तो यहां पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज है, मैग्नीशियम पर, तो अकॉर्डिंगली यहां पर आ जाएगा Mgx, इसका होगा पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज इंटरमीडिएट, क्या है ये, इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट को आगे मैंने क्या लिखा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जरा इसके हाइड्रोलिसिस कर दो, पॉजिटिव OH, और अब जरा बताओ हाइड्रोक्साइड आयन कहां जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन अगेन विल गो टू द, किस पर जाएगा, कार्बन पर ही जाएगा, और ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से माइग्रेट हो जाएगी नाइट्रोजन पे। तो प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा जरा बताओ, इसको मैं हटा दूंगा, R होगा, और साथ ही होगा इसके साथ OH होगा, और यहाँ पर क्या है, ये वाली इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट हो गई किस पर, नाइट्रोजन पर, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये क्या होगा, NH होगा, Mgx, ये अगेन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, समझ आ रहा है। yes, sir. और फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, अभी जो मैंने पहले वाले में मैकेनिज्म बताया, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ वापस आ जाएगी, डबल बॉन्ड, दिस विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड, तो उसकी वजह से ये वाली वापस जाएगी, और ये जो प्रोटॉन है यहाँ पर जो प्रोटॉन बच गया ये वाला H पॉजिटिव जो है वो किस पर जाएगा, नाइट्रोजन पर जाएगा। सो प्रोडक्ट जो बनेगा R C डबल बॉन्ड O होगा, और साथ ही इसके साथ क्या है, R है, दिस इज सिंपली क्या है, ये कीटोन है, और इसके साथ क्या होगा, वो NH2 होगा, Mgx, ये वाला, सो कीटोन्स बनेंगे। इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा था, यहाँ पर जरा देखो, मैंने क्या लिखा, कीटोन, एल्डिहाइड मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली कौन सा लिखा, कीटोन। और एल्डिहाइड अगर यहाँ से हमें बनाना होगा तो उसके लिए कौन सा यहाँ पर होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस साइनाइड वी विल हैव टू यूज हाइड्रोजन साइनाइड, उसके लिए यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड, अगर आपको एल्डिहाइड बनाना होगा यहाँ से। सुनो मैंने क्या बोला, इसमें क्या है, रिएक्शन of the cyanides with alcohols followed by hydrolysis that will result in the formation of esters। और जरा देखो, cyanides are first hydrolyzed into किसमें, acids में, then they will react with किसके साथ, alcohols, we will get esters, we get esters ultimately। हाँ भाई हाँ क्या भाई, और फिफ्थ रिडक्शन, reduction of cyanides with lithium aluminum hydride, किससे, lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride reduces these cyanides into amines, किसमें, reduction of cyanides with lithium aluminum hydride into किसमें, एमाइन्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये याद रखो, R C ट्रिपल बॉन्ड N इन प्रेजेंस Li ALH4 लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, तो उसकी वजह से क्या है, दिस विल सप्लाई 4 हाइड्रोजन, कितने देगा ये, 4 दे रहा है, तो R CH2 NH2 प्रोडक्ट होगा, तो these are amines। याद रखो, मैकेनिज्म अगर